नेपोटिज्म इस शब्द का प्रयोग आपने बॉलीवुड के बारे में होते हुए बहुत सुना होगा। इसमें होता यह है कि कोई बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री अपने बेटा या बेटी को हीरो या हीरोइन बना देता है। पर नेपोटिज्म का सबसे बेजा इस्तेमाल होता है भारतीय न्यायपालिका में। दरअसल इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात निकल के सामने आई कि कल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कोलेजियम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने महाराष्ट्र में कुछ वकीलों के महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज बनने की सिफारिश की। और इस लिस्ट में जो एक नाम था उसने सबका ध्यान खींच लिया। वो नाम था राज दामोदर वाकोड़े का। और ऐसा बताया जा रहा है कि राज दामोदर वाकोड़े सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई बीआर गवई के भांजे हैं। बस इसी के बाद बवाल मचा हुआ है कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सीजीआई के भांजे को नॉमिनेट कर दिया। हालांकि कुछ खबरें निकल के ये भी सामने आ रही हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की कमेटी ने जिसमें राज दामोदर वाकोड़े का नाम शामिल किया गया है, उसमें सीजीआई बीआर गवई साहब शामिल नहीं थे। उन्होंने इस प्रणाली से खुद को दूर कर लिया था। पर अगर उसके बावजूद भी राज दामोदर वाकोड़े को सीधे वकील से जज बनाया जा रहा है तो ये प्रश्न तो खड़ा करता ही है। और ये मांग लंबे समय से हो रही है कि आखिर क्यों भारतीय न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, क्यों नहीं मेरिट के आधार पर फैसला होता है, कोई परीक्षा ली जाती है, क्यों नहीं एनजेएसी कानून लाया जाता है जिससे एक मेरिटोरियस जज बन सके, एक ज्ञानी व्यक्ति वहां तक पहुंच सके। इस तरीके से किसी कोलेजियम के सिफारिश पे कोई भी जज बन के सामने ना आ सके। और ऐसे बहुत से प्रमाण पहले शामिल हैं जब सुप्रीम कोर्ट में चाचा बाप बेटे सबके सब जज रहे हैं। और इससे भारतीय न्यायपालिका सवालों के कटघरे में जरूर खड़ी होती है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। और बताइए कि क्या न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।